पाकिस्तान जो कभी भी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ सकता है और पाकिस्तान ने अफगान के खिलाफ एक ऐसी कायराना हरकत कर दी जिसमें बमबारी के बाद अफगान के मासूम खिलाड़ियों की जान चली गई। जी हाँ, पाकिस्तान की तरफ से भारी बमबारी की गई अफगानिस्तान पर और ऐसे में मासूम खिलाड़ियों ने अपनी जान गंवा दी। इस एयर स्ट्राइक में काफी भारी नुकसान हुआ। पाक ने सीज फायर के खत्म होते ही इसी सीज फायर की धज्जियां उड़ा दी। वहीं शहबाज सरकार की तरफ से ख्वाजा आसिफ ने ये ऐलान किया कि शरणार्थियों को अफगान वापस लौटना पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान के संसाधनों पर सिर्फ पाकिस्तानियों का ही हक है। पाकिस्तान की नापाक हरकतें दिखाती हैं कि पाकिस्तान कितनी गिरी हुई हरकतें कर सकता है। अब क्या है ये पूरा मामला अफगान पाकिस्तान वॉर और भारत को लेकर, चलिए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए। पाकिस्तान ने सीज फायर के नाम पर छुरा घोंपा है। धोखेबाज पाकिस्तान का दोहरा चरित्र क्या इसी के साथ बेनकाब हुआ है? और क्रिकेट खिलाड़ियों को निशाना क्यों बनाया गया पाकिस्तान की तरफ से, जबकि अभी कुछ ही दिन के बाद श्रीलंका में ट्राई नेशन सीरीज होने वाली थी जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और श्रीलंका खेलने वाले थे। लेकिन अब अफगानिस्तान ने इस ट्राई सीरीज से निकलने का फैसला किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट जुड़ रहे हैं हुसैन जावेद, जो कि स्पोर्ट्स मामलों के जानकार भी हैं और सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं। हुसैन जावेद जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मेरा पहला सवाल आपसे यह है, निर्दोष और मासूम नागरिकों के ऊपर एयर स्ट्राइक आप क्यों कर रहे हैं बार बार? अफगानिस्तान की सरजमी पर हमले क्यों किए जा रहे हैं बार बार? जी विवेक, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए, आपके सवाल का जवाब ये है कि सबसे पहले तो आपके इंट्रो में एक चीज मैं ठीक कर दूं। आपने कहा कि ट्राई नेशन सीरीज जो श्रीलंका में होने जा रही थी, ये श्रीलंका में नहीं, ये पाकिस्तान में होने जा रही थी नवंबर के अंदर। तो पहले इसमें अफगानिस्तान की टीम शामिल थी, अब वो उसका हिस्सा नहीं है। अब हमारी बात चल रही है जिम्बाब्वे से, या फिर इसमें बांग्लादेश भी आ सकता है। तो ये मैं कह रहा हूँ, थोड़ा सा इसको क्लियर कर लें। इसके बाद आपने कहा कि हमने उनकी पीठ पे खंजर क्यों घोंपा, उनको धोखा क्यों दिया। तो कल जो हुआ हमारे मीर अली इलाके में, जहाँ एक मिलिट्री कंपाउंड के अंदर टीटीपी ने अटैक किया और हमारा एक जवान शहीद भी हुआ है, ये उसका रद्द-ए-अमल था। हमारी तरफ से पहल नहीं हुई है। आज भी बन्नू के इलाके में दोबारा से इन्होंने शरारत की है, लेकिन तमाम जो आतंकी थे उनको मार दिया गया। तो हम सिर्फ रिएक्शन दे रहे हैं, एक्शन नहीं कर रहे हैं। एक्शन जब से हमारा सीज फायर हुआ है, वो एक्शन हमारा थमा हुआ है। और अभी लेटेस्ट न्यूज जो इस टाइम चल रही है कि देखें, टॉक्स जो हमारी हुई अफगानिस्तान के साथ, वो इससे पहले भी कामयाब रही हैं। यही वजह है कि अब हमारे ख्वाजा आसिफ और अफगान जो डिफेंस मिनिस्टर है वो दोहा पहुंच चुके हैं और उनके दरमियान आपस में टॉक्स होने वाली हैं। तो मुझे यही लग रहा है कि टेंशन अपनी जगह, लेकिन टेबल टॉक पे इसके अच्छे रिजल्ट सामने आएंगे, तभी बातचीत का दौर आगे बढ़ रहा है। नहीं, क्रिकेटर्स को मार के कौन सा बदला ले लिया आपने? मासूम लोगों को मार के कौन सा बदला ले लिया? महिलाओं बच्चों को मार के कौन सी आपने ऐसी फतेह हासिल कर ली, या ऐसा सीना चौड़ा कर लिया कि भाई हमने बहुत बड़ा काम किया है? आपने एयर स्ट्राइक किया बिना किसी जानकारी के किया, और ऐसी जगह पर किया जहां पर कोई आतंकी था ही नहीं। आपने कहा नूर वली महसूद को आपने मार दिया। नूर वली महसूद ने कल ही वीडियो जारी किया है, जो टीटीपी का चीफ है, और उसने पाकिस्तान में रहकर वीडियो जारी किया है। आप फर्जी कार्रवाई करके मासूमों को मारते हो, कहते हैं आपने आतंकी हमले का बदला लिया है, फिर अपनी पीठ थपथपा लेते हैं। जावेद भाई, देखें, बात यह है कि जहां तक आप बात करें ना कि प्लेयर्स के ऊपर अटैक किया इस तरह, तो ये अफगान मीडिया की हद तक है। हमारी तरफ से ऐसी कोई कंफर्मेशन अभी तक नहीं आई है। लेकिन ये बात आपकी सही है, जब अटैक होता है कहीं भी, तो उसमें कोलैटरल डैमेज की हमेशा एक उसमें गुंजाइश होती है। इससे मैं इनकार नहीं करता। ये तो आप लोगों ने भी देखे ना, जब बहावलपुर के ऊपर अटैक किया, मुरीदके के ऊपर अटैक किया, तो कितने मासूम बच्चों की जानें गई हैं। तो उसको आप फिर कहां देखेंगे? तो ये होता है, जंग जो होती है ना, बेरहम होती है। इस तरह की चीजें उसमें होती हैं। ये बात बिल्कुल मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये फैक्ट भी, इसमें कोई ऐसी बात नहीं टीटीपी है। का और वजूद फिर आपने अफगानिस्तान में है ही नहीं। जो एलिगेशन आप लगा रहे हैं टीटीपी अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहा है, आपके पास क्या एविडेंस है टीटीपी अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहा है? अफगानिस्तान ने कई बार कहा, इवन हमारे चैनल पर भी अफगान के जो तालिबान के यूएन प्रवक्ता है सुहेल शाहीन, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा टीटीपी उनका मसला है, ये उनकी जमीन से ऑपरेट हो रहा है, वो हमारे ऊपर क्यों थोप रहे हैं? देखें, ये बड़ी
मासूमाना बात लगती है अफगानिस्तान की, लेकिन मैं आपको बताऊं कि सबूत क्या है। सबूत यह है कि अब तक जो है ना, पिछले 2 साल से सफारती लेवल के ऊपर 800 बार हमने अफगानिस्तान को कहा है, उनको सबूतों के साथ, कि आपकी सरजमीन पे टीटीपी हमारे खिलाफ काम कर रही है। 200 फ्लैग मीटिंग्स पाक अफगान की हो चुकी है, हमने 12 इसमें उनको सबूत दिए हैं। इसके अलावा चाइना ने 3 दफा अफगानिस्तान को ऑफर की कि पाकिस्तान के साथ बैठे, हम आपस में आपकी मेडिएशन करवाते हैं। और फिर सबसे बढ़ के हमारे जो वजीर खारजा है साग डार, उन्होंने 5 बार काबुल का दौरा भी किया, बाकायदा सबूत लेके कि हमारे पास इस बात के सबूत हैं कि आपने टीटीपी के लिए सेफ हेवन्स क्रिएट किए हैं। और 180 डिमार्श हमने दिए हैं। ये आपको पता है कि डिप्लोमेटिक लैंग्वेज के अंदर एहतजाज को कहते हैं कि हमने 800 बार डिमार्श दिया है। एक ज्वाइंट कमेटी बनी है पाक अफगानिस्तान की, आखिरी बात है, उसने तकरीबन 10 बार अफगानिस्तान को उस कमेटी की मीटिंग में सबूत दिए कि आपके हाँ जो है हमारे खिलाफ दहशतगर्दी पनप रही है और हमारे पास इल्म है। और एक बात है विवेक, आपने कहा ना कि बगैर किसी इंटेलिजेंस के हमने कार्रवाई की। जब भी एयर स्ट्राइक होती है, उसको कैरी आउट किया जाता है, उसके पीछे पूरी ह्यूमन इंटेलिजेंस होती है। अंधेरे में, हवा में कोई भी कहीं ऐसे बेमकसद अटैक नहीं किया करता। आप तो जस्टिफाई कर रहे हैं, लेकिन ये कहीं से जस्टिफाई हो ही नहीं रहा है, पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी में नहीं हो रहा है। संजीव मलिक जी इस पर क्या कहना चाहेंगे? उसके बाद हमारे साथ संजीव मलिक जुड़ गए, स्वागत है आपका। और साथ ही साथ हमारे साथ संजीत सिरोही सर, कर्नल संजीत सिरोही सर भी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी स्वागत है सर। कर्नल संजीव मलिक सर, पहले आपका रिएक्शन चाहेंगे। ये कह रहे हैं हमारे पास प्रॉपर इनपुट था, प्रॉपर इंटेलिजेंस इनपुट था कि वहां आतंकी हैं, लेकिन वहां तो क्रिकेटर मार दिए। विवेक जी देखिए, और उसको कोलेटरल डैमेज कह रहे हैं। इंटेलिजेंस है कितना जी, इनके पास कितना इंटेलिजेंस कितना नहीं है ये तो यही जाने। पर एक चीज बताए, देखिए अभी दोहा में इनकी जो बातचीत की जो बैकग्राउंड तैयार हो रहा है अफगानिस्तान के साथ, ये बेसिकली उसमें एक मैसेज देना चाह रहे हैं, उसमें प्रेशर डालना चाह रहे हैं और चाहते हैं कि चीजें इनके फेवर में आए और इनकी शर्तों को मान लिया जाए। देखो टीटीपी कहाँ है? टीटीपी डिवाइडेड लॉट है। तो अफगानिस्तान तालिबान कहता है कि टीटीपी तो डिवाइडेड है, इनकी तरफ है, क्योंकि ये एक एथनिक ग्रुप है और इसके जो लड़ाके हैं इनके तैयार किए हुए, इनको मालूम है वो कहाँ है, वो उन्हीं की पॉपुलेशन के बीच में रह रहे हैं। हो सकता है कुछ एलिमेंट पाकिस्तान की अफगानिस्तान की तरफ भी हो, लेकिन ये पूरे एज ए ग्रुप काम करते हैं, ये बॉर्डर के लिए काम नहीं करते, ये दे आर नॉट डिवाइडेड बाय बॉर्डर्स। सेकंड थिंग ये है कि पाकिस्तान खिलाड़ियों को मारने का कोई नया इनके लिए पास नहीं है। याद है आपको श्रीलंका में पाकिस्तान के पास जो श्रीलंका के खिलाड़ी से गोलीबारी की गई थी जी, तो वहां से वो कैसे भागे थे और कैसे उनको सीरीज कैंसिल करनी पड़ी थी। देखिए इन लोगों का मैं एक चीज बताऊं, ये लोगों का कुछ बेसिक बुनियाद में प्रॉब्लम है और बुनियाद जब तक कट्टर रहेगी, मैं बार बार ये कहता हूं, जहां भी मैं अपने विचार रखता हूं तो मैं ये कहता हूं कि इनकी असली प्रॉब्लम की जड़ है इनके इंटरेस्ट अमेरिका के सामने लेट जाना। अभी देखिए जो ये कर रहे हैं ना, ये अमेरिका के लिए होमवर्क हो रहा है। अमेरिका ऐसा नहीं है, अमेरिका ने, देखिए आप सुनिए, कल भी मैं आपको ये कह रहा था, आज भी ये कह रहा हूं कि अमेरिका ने ऐसे नहीं इनको लंच खिलाया। वो वहां के प्राइम मिनिस्टर को नहीं बुलाते, प्रेसिडेंट को नहीं बुलाते, बुलाते हैं आर्मी चीफ को, क्योंकि उनको पता है कि जो भी करेगा आर्मी चीफ करेगा वहां का। और आर्मी एयर नेवल और आर्मी चीफ में मिला के तो एयर चीफ तो सुपीरियर है ही, यू नो। अगर आप इस बात पे यकीन करें, ही कैन बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट आल्सो, अगर सब कुछ इनके हिसाब से चलता है। बात ये है कि ये प्लेयर पे भी अटैक करेंगे, ये वहां की आवाम पे भी अटैक करेंगे। इनको तालिबान को मैसेज देना है कि देखिए हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, या तो हमारी शर्तों पे मान जाओ। लेकिन यहाँ पे ये गलती जो कर रहे हैं ना, जो मूलभूत आधार पे ये जो मिस्टेक कर रहे हैं, तालिबान बैटल हार्डन कम्युनिटी है, वो पूरे जो वहां के लड़ाके हैं वो लोकल हैं, वो आज तक नहीं हारे हैं, ना ही उनके हारने की कोई गुंजाइश है। हाँ इतना जरूर है, ये लोग स्क्रिमिश को लंबा खींच सकते हैं और उनको उनकी कैजुअलिटी इन्फ्लिक्ट ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन वो भले ही उनके पास एक स्ट्रक्चर्ड आर्मी ना हो, लेकिन उनके पास जो वहां की जमीन के लिए उनके जो जज्बे हैं उससे वो मोटिवेट रहते हुए, और वो पूरा इनको टफ फाइट देंगे। ये मामला मुझे सर कभी कभी जी कल से मैं ये कहता हूं, देखिए मलिक सर, अगर इन्होंने तालिबान को इस तरह से पर डैमेज करने की कोशिश की, तालिबान के पास बहुत सारे मॉडल है, जमीन के राजा है वो लड़ाई में वहां के उस एरिया के, और ये लोग भले एयरफोर्स को करके आप आइए तो जमीन पर आइए। अभी 3 दिन पहले क्या हुआ था, इनकी जमीनी फोर्स का छोड़ के भागना पड़ा था। देखिए वर्दी किसी सैनिक की निकाल जाए, इससे शर्मनाक बात तो हो नहीं सकती किसी देश के लिए। आदमी मर जाता है अपनी वर्दी के लिए, लेकिन इन्होंने अपनी वर्दी आराम से उनको सरेंडर कर दी गई, वहां नीलाम कर रहे हैं वो लोग।
इनको इस बात से थोड़ा सा अभी भी इनको संभल जाना चाहिए कि देखिए आप तालिबान के साथ। मुझे इसमें एक और एंगल नजर आता है, इसका संजीत सिरोही सर से मैं जवाब लूं कि कहीं ना कहीं या फिर पूरे तौर पर सिरोही सर यह मामला भारत से आकर कनेक्ट होता है, क्योंकि आमिर खान मुत्ताकी के दौरे के दरमियान यह सब कुछ हुआ, तो पाकिस्तान हजम नहीं कर पा रहा है कि उसका स्ट्रेटेजिक डेप्थ भारत के साथ कनेक्ट हो गया और अफगान विदेश मंत्री भारत के दौरे पर चले गए। यह कैसे हुआ? यह बर्दाश्त से बाहर, यह नाकाबिले बर्दाश्त है पाकिस्तान के लिए। सुरेश सर, आपका माइक चेक कीजिएगा एक बार प्लीज। एक मिनट। हाँ बोलिए। अब सुनाई दे रहा है? बिल्कुल आ रही आवाज सर। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि इसमें जो आपने बिल्कुल आकलन किया, बिल्कुल आपका दुरुस्त आकलन, इसमें दो पहलू हैं और हमको दोनों पहलू पे ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले, जैसा कर्नल साहब ने अभी बताया है, मलिक साहब ने, कि वो जो है आसिम मुनीर को उन्होंने लंच पे इसलिए खामखा नहीं बुलाया है। उनका कोई मकसद था और मकसद उनका ये है कि वो जो उन्होंने गलती 2021 में, गलती तो क्या की थी, वो भागे थे वहां से, अफगानिस्तान से हार के भागे थे, पूरे असले, हथियार, हेलीकॉप्टर, टैंक सब छोड़ के भागे थे। लेकिन अब उनको ये रियलाइज हो रहा है कि वो बहुत बड़ी गलती थी कि जो इस एरिया में उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा जो बेस था वो खो दिया। तो अब जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब, वो जो बगराम बेस है उसके पीछे पड़े हुए हैं और वो चाहते हैं कि बगराम बेस आ जाए तो उससे ईरान के ऊपर भी निगरानी रहेगी, चाइना के ऊपर भी निगरानी रहेगी, भारत के ऊपर भी निगरानी रहेगी और जो ऊपर सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो हैं वो उनके ऊपर भी निगरानी रहेगी। तो एक तरफ तो ये अमेरिका का कार्ड है जो कि अफगानिस्तान को प्रेशराइज किया जा रहा, आर्म ट्विस्टिंग की जा रही है ताकि अफगानिस्तान जो है ये बगराम बेस अमेरिका को सौंप दे, नंबर वन। नंबर दूसरा जो आपने बताया बिल्कुल सही बताया है, ये जो टाइमिंग अगर आप देखें, 9 तारीख को मुताकी साहब भारत में आते हैं और 9 तारीख को ही जो है काबुल में और पतकाकी में जो है हमला हो जाता है, हवाई हमला। तो वो अफगानिस्तान को ये संदेश देना चाहते हैं कि तुम अगर भारत के साथ जाओगे तो हम तुम्हारे ऊपर इसी तरीके से हमला करते रहेंगे। और उसकी वजह ये उनका नजरिया ये है कि ये तालिबान हमारा पैदा किया हुआ है, हमने 20-25 साल तक इसको पाला पोसा बड़ा किया। तो जब 2021 में तालिबान सरकार अफगानिस्तान में आई तो पाकिस्तान ने दोबारा आई, जब पाकिस्तान ने ये सोचा कि ये तो हमारी जागीरदारी है तो हम जैसा इनको कहेंगे वैसा करेंगे। लेकिन उन्होंने, अफगानिस्तान के जो तालिबान है, उन्होंने इस चीज का अंदाजा लगा लिया कि अगर हमको सरकार में रहना है और अगर हमको देश की तरक्की करनी है तो हमको रशिया के साथ भी संबंध अच्छे करने पड़ेंगे, चाइना के साथ भी अच्छे करने पड़ेंगे और भारत के साथ भी अच्छे करने पड़ेंगे। तो इसलिए उन्होंने अपना जो है, क्योंकि उनकी इकॉनमी बहुत बुरा हाल है, तो इसलिए वो अपनी तरक्की चाहते हैं। जो कोई भी देश चाहेगा तो उनको लगा कि भारत एक ऐसा देश है जिसके ऊपर भरोसा किया जाता है, भारत की लार्जेस्ट जो है डेमोक्रेसी है, भारत की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और भारत के लोग हमेशा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे आपकी मदद करने के लिए तैयार रहते। ये पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तान की चाल तो दूसरी थी। पाकिस्तान चाहता था कि बांग्लादेश, एक तरफ से बांग्लादेश को से भारत को घेरा जाए और दूसरी तरफ से जो है पाकिस्तान से घेरा जाए। 2 फ्रंट भारत के लिए बना के तैयार करो। वो जो चीज उसने खाई भारत के लिए खोदी थी, उल्टी पड़ गई। एक तरफ भारत आ गया, दूसरी तरफ जो है अफगानिस्तान आ गया। अब उनके जो है डिफेंस मिनिस्टर से साफ कहते हैं कि हमको 2 फ्रंट पे रहने की तैयारी करनी पड़ेगी। तो प्रॉब्लम, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम डोनाल्ड ट्रंप साहब को खुश करना, जो वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, चाहे उनके तलवे चाटने हो, चाहे उनके सामने लेटना हो। और जो शहबाज शरीफ ने इजिप्ट में करके दिखाया वो पूरी दुनिया ने देखा है, आसिम मुनीर ने करके दिखाया, पूरी दुनिया ने देखा है। तो अब जो है उनको ये है कि आसिम मुनीर पाकिस्तान को प्रेशराइज कर रहे हैं बगराम एयरपोर्ट के एयरबेस के लिए, ये भी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। और क्रिकेटर्स की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, युवा क्रिकेटर्स, अफगान क्रिकेट के भविष्य, फ्यूचर, जो पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक में मारे गए। ये शर्मनाक दिन है, मैं सॉरी टू से दैट, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा ये ठीक नहीं हुआ, ये जो कुछ भी हुआ। ये स्पोर्ट्स की बात करते हैं, अभी थोड़े दिन पहले एशिया कप में इतना सारा विवाद हुआ तो उसमें स्पोर्ट्समैनशिप की बात कर रहे थे, खेल के स्पिरिट की बात कर रहे थे, लेकिन आज क्या कहेंगे पाकिस्तान के लोग। तैयब बलोच हमारे साथ
जुड़ रहे हैं, पत्रकार सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तान से। बलोच साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे, पाकिस्तान ने तालिबान और हिंदुस्तान के रिलेशनशिप का खुन्नस इन क्रिकेटर्स से निकाला। तालिबान अफगान कमजोर है, कमजोर नेशन, एक वहां की आर्मी थोड़ी सी वीक है, तो आप लोग उस पर रोज एयर स्ट्राइक करेंगे? देखिए, हम तो एयर स्ट्राइक्स करेंगे जहां जहां पे दहशतगर्द होंगे, और खसूसन हम मुतअद्दिद मर्तबा कह चुके हैं अफगानिस्तान को, मुल्ला रजीम को, तालिबान रजीम को कि टीटीपी के खिलाफ ऑपरेशन किए जाए। टीटीपी को जो है वो इस्तेमाल ना होने दीजिए अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन तालिबान ने जो है वो सिर्फ पाकिस्तान की न सिर्फ मतलब बात को जो है वो यकसर मुस्तरद किया, बल्कि उल्टा टीटीपी को जो है वो फैसिलिटेट करना शुरू कर दिया। सिर्फ ये नहीं बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ नफरत जो है वो फैलाना शुरू कर दी, और फिर इससे भी बढ़ के वो पाकिस्तान के नहीं, ये दहशतगर्दी नहीं है तो क्या है? ये दहशतगर्दी तो आप कर रहे हैं। ये तो आप कह रहे हैं ना कि दहशतगर्दी है, हम तो दहशतगर्दी भाई, क्रिकेटर्स का क्या कसूर है, आप मुझे बताइए ना। ये युवा क्रिकेटर्स ने क्या बिगाड़ा था आपका? मुझे इस क्रिकेटर्स का नहीं पता कि वो वाकई ऐसे एयर स्ट्राइक्स में गया है नहीं गया, लेकिन ये मैं कंफर्म कर सकता हूँ कि 300 दहशतगर्द जो है वो मारे गए हैं, फौजी मारे गए हैं, और हमने चुन चुन के उनको मारा है। हाँ, कोलेटरल डैमेज में हो सकता है शायद इस क्रिकेटर जो है वो मारा गया हो, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि ये मुझे कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा वार चल रहा है। और आप जिसकी बात कर रहे हैं तो नहीं, आपको इतने दिनों से, तैयब बलोच साहब माफ कीजिएगा मुझे, आपको इतने दिनों से टेररिज्म नहीं दिख रहा था, और आमिर खान मुत्तकी भारत आया, आपको तालिबान का टेररिज्म दिखने लग गया, टीटीपी का टेररिज्म दिखने लग गया। टीटीपी की तो खैर छोड़िए, आप टीटीपी पर एक्शन लीजिए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। आपको अफगान सरकार का टेररिज्म दिखने लग गया, सपोर्ट नजर आने लग गया। ये टीटीपी कब पैदा हुआ? आज पैदा हुआ क्या? मैं ही कह रहा हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को ये टेररिज्म नजर आया। उसकी 36वीं जो सलामती कौंसिल का इजलास था, उसकी 2679 जो करारदाद है सलामती कौंसिल की, 25 जुलाई 2025 को जो है वो करारदाद पास होती है, जिसमें तालिबान की रजीम से जो है वो बकायदा ये कहा जाता है कि आपने जो है वो जो वादे वहीद किए थे वो पूरे नहीं किए। ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए मसला नहीं है, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने तालिबान को जुलाई में वार्न कर दिया था। बात यह है कि तालिबान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, और बाकी दीगर ममालिक के खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकती है। मैं ये फिर से पूछना चाहता हूँ कि अगर तालिबान रजीम पर पाकिस्तान हमले कर रहा है तो उसकी मजम्मत क्यों नहीं की जा रही? मां सिवाय इंडिया के और किसी को दर्द नहीं है। चीन भी हमसायकी में बैठा हुआ है, ईरान भी हमसायकी में बैठा हुआ है, ताजिकिस्तान भी हमसायकी में बैठा हुआ है। किसी ने पाकिस्तान की मजम्मत नहीं की कि आप तालिबान के हमले क्यों कर रहे हैं, बल्कि अंदरून ने खाता तो वो बहुत ज्यादा खुश है कि ठीक है दहशतगर्दों से हमारी जो है वो जान छूट जाएगी। आप कितना भी कह लीजिए, कितना भी चीख लीजिए, मैं बार बार यही कहूंगा, अफगान सरकार के भारत के साथ बेहतर होते रिलेशन और आमिर खान मुत्तकी के भारत दौरे से बिलबिलाकर तिलमिलाकर आप लोगों ने अटैक शुरू किए हैं। बेशक यही सही बात है, ये सच्चाई है, इसको कबूल करना पड़ेगा आपको। आप इसको इस एंगल से देख के, हम भी इसी एंगल से देखते हैं। मैंने आपको आपके प्रोग्राम में कहा था, अगर आपको याद हो, कि अजीत डोवल ने जो जाल बुना था, अजीत डोवल ने जो 2008 में जो एक स्टेटमेंट दी थी कि तालिबान को हम अपने पॉलिटिकल मकासद के लिए, तालिबान को हम अपने जियोग्राफिकल मकासद के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो जो 2008 में उन्होंने बात की थी, आज 2025 में वो बात पूरी हो रही है। मैं तो कहता हूं कि तालिबान रजीम जो है ये तो आप भारत की प्रॉक्सी बन गई है। चीज का दुख है। तालिबान अफगान सरकार पाकिस्तान के तलवे चाटे, ये कह रहे हैं आप? पाकिस्तान के पैरों में गिरा रहा है। पाकिस्तान बोले तो उठ खड़ा हो, पाकिस्तान बोले तो बैठ जाए, पाकिस्तान बोले चल तो चलने लगे, पाकिस्तान बोले रुक जाओ तो रुक जाए। यही चाहते हैं ना? स्ट्रेटेजिक डेप्थ और क्या थी आपकी? आपको अफगानिस्तान की संप्रभुता से डर है। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।